क्या आप जानते हैं कि असली ताकत हमला करने में नहीं बल्कि हमला करवाने में है। जब आप किसी का पीछा करते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं, लेकिन जब आप किसी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो खेल आपके नियमों पर चलता है। नियम सीधा है, जब कोई आपके पास आता है तो वह अपनी ऊर्जा खर्च करता है और आप अपनी बचाते हैं। वह थका हुआ होता है और आप तैयार उसे वह दिखाएं जो वह देखना चाहता है, चाहे वह भारी लाभ का लालच हो, खोने का डर हो या बेकाबू गुस्सा। एक बार शिकार चारे की ओर बढ़ा तो वह अपनी सारी योजनाएं भूल जाता है। इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी ओटो वॉन बिस्मार्क, उसने डेनमार्क को दोस्ती का चारा देकर ऑस्ट्रिया को फंसाया। उसने एक साधारण टेलीग्राम एम्स डिस्पैच के शब्दों से ऐसा खेल रचा कि फ्रांस का सम्राट गुस्से में युद्ध करने खुद बिस्मार्क के पास चला आया। बिस्मार्क ने घर के भीतर विद्रोह कर रहे मजदूरों को पेंशन का चारा दिया और समाजवाद की जड़ें काट दी। उसने कभी किसी का पीछा नहीं किया, उसने बस जाल बिछाया और शांत रहकर सही समय का इंतजार किया। यह नियम उन लोगों के लिए है जो शांत रहना जानते हैं। याद रखिए, जब आप किसी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो वास्तव में आप उसे अपनी दुनिया में आमंत्रित कर रहे होते हैं, जहां हथियार भी आपके होते हैं और नियम भी। अगर आप भी शिकार के बजाय शिकारी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मनतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम दिमाग जीतना सिखाते हैं। क्यों ना शुरू किया जाए। बिस्मार्क जानते थे कि जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया को रास्ते से हटाना जरूरी है, लेकिन वे सीधे युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने डेनमार्क के श्लेस्विग और होल्स्टीन प्रांतों के विवाद को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के सामने एक लालच रखा। उन्होंने कहा, चलो मिलकर डेनमार्क से ये प्रांत जीतते हैं। ऑस्ट्रिया लालच में आ गया और दोनों ने मिलकर डेनमार्क को हरा दिया। जीत के बाद बिस्मार्क ने जानबूझकर प्रशासन का बंटवारा इस तरह उलझाया कि ऑस्ट्रिया के हिस्से में आया इलाका प्रशिया के बीच में फंस गया। यह एक ऐसा घाव था जिसे बिस्मार्क जब चाहते तब कुरेद सकते थे। ऑस्ट्रिया को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन असल में वह बिस्मार्क के पिंजरे में कैद हो चुका था। डेनमार्क की जीत के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को प्रशासनिक दुःस्वप्न में डाल दिया। उन्होंने होल्स्टीन में ऐसी मुश्किलें खड़ी की कि ऑस्ट्रिया का वहां शासन करना असंभव हो गया। कहानी, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हर मोड़ पर उकसाया। उन्होंने गुप्त संधियां की और ऑस्ट्रिया को कूटनीतिक रूप से अकेला कर दिया। जब ऑस्ट्रिया की सहनशक्ति खत्म हो गई तो उसने हताशा में आकर प्रशिया के खिलाफ सेना जुटाना शुरू कर दिया। बिस्मार्क यही चाहते थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि ऑस्ट्रिया हमलावर है। महज 7 हफ्तों में बिस्मार्क की आधुनिक सेना ने ऑस्ट्रिया को धूल चटा दी। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे बस इतना कमजोर कर दिया कि वह जर्मनी के मामलों में दखल न दे सके। यह बिस्मार्क की सबसे प्रसिद्ध चाल है। वे जानते थे कि जब तक फ्रांस को उकसाया नहीं जाएगा तब तक दक्षिण जर्मनी के राज्य प्रशिया के साथ नहीं जुड़ेंगे। स्पेन के सिंहासन को लेकर फ्रांस और प्रशिया के बीच तनाव था। प्रशिया के राजा विल्हेम प्रथम ने एक साधारण टेलीग्राम एम्स डिस्पैच बिस्मार्क को भेजा। बिस्मार्क ने उस टेलीग्राम के शब्दों को इस चतुराई से संपादित किया कि जब वह अखबारों में छपा तो फ्रांसीसियों को लगा कि उनके राजदूत का अपमान हुआ है और प्रशिया के लोगों को लगा कि उनके राजा को नीचा दिखाया गया है। नेपोलियन III गुस्से में अपना आपा खो बैठे और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। जैसा कि बिस्मार्क ने योजना बनाई थी, हमलावर फ्रांस को देखकर पूरा जर्मनी एक हो गया और फ्रांस की करारी हार हुई। इसी हार की राख से आधुनिक जर्मन साम्राज्य का जन्म हुआ। बिस्मार्क को केवल बाहरी दुश्मनों से ही नहीं बल्कि घर के भीतर बढ़ते समाजवाद से भी खतरा था। क्रांतिकारी मजदूर उनके साम्राज्य के लिए खतरा बन रहे थे। बिस्मार्क ने लाठी के बजाय गाजर का इस्तेमाल किया। उन्होंने दुनिया की पहली सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सोशल सिक्योरिटी पेश की। उन्होंने मजदूरों को बीमारी बीमा, दुर्घटना बीमा और बुढ़ापा पेंशन दी। असली चाल, यह कोई उदारता नहीं थी बल्कि एक चारा था। बिस्मार्क ने मजदूरों को वह सब दे दिया जिसकी मांग समाजवादी नेता कर रहे थे। नतीजा, मजदूरों का गुस्सा शांत हो गया, समाजवादियों का मुद्दा छिन गया और मजदूरों की निष्ठा सीधे सम्राट के प्रति हो गई। बिस्मार्क ने समाजवाद के पैर काट दिए।
वह भी उन्हें सहारा देने के बहाने। बिस्मार्क कभी भी भावनाओं में बहकर युद्ध नहीं करते थे। उनका हर कदम एक गणितीय हिसाब था। वे जानते थे कि कब झुकना है और कब चारा फेंकना है। उनकी नीति का सार था, दुश्मन को अपनी मर्जी से वह करने दो जो आपकी योजना के लिए सही हो। शक्ति और नियंत्रण का यह खेल हर जगह चल रहा है, चाहे वह इतिहास के मैदान हो या आज का समाज। अब चुनाव आपका है। आप शतरंज की गोट बनना चाहते हैं या वो खिलाड़ी जो शांत रहकर बाजी पलट देता है। अगर बिस्मार्क की यह चालें और मनतंत्र के ये नियम आपको समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए मनतंत्र चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन रुकिए, जाने से पहले एक बात, यह वीडियो आपको कैसा लगा और अगली बार आप किस पावर रूल के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपके विचार ही इस चैनल की असली ऊर्जा है। याद रखिए, दुनिया आपको अपनी धुन पर नचाने की कोशिश करेगी, लेकिन मनतंत्र आपको खुद की धुन बनाना सिखाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।